आज आप लोग कूलॉम्स लॉ देखोगे। कूलॉम्स लॉ देखिए, कूलॉम्स लॉ पहले आप इधर देखिए, जब दो चार्ज समान होगा, जब दो चार्ज समान होगा Q1 Q2 F दूर की ओर R, ये आपका समान है इसलिए रिपल्सन रिपल्सन माने प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण Q1 माइनस प्लस Q2 एट्रैक्शन आकर्षण, इनके बीच की दूरी R है। जब आपका दो प्लस है तो दूरी की तरफ और एक माइनस है तो अपनी ओर। इधर देखिए आप लोग, कूलॉम का डिफिनीशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। The force of attraction or the force of attraction or repulsion between two stationary point charge, between stationary point charge is directly proportional is directly proportional to the product of charge, is directly proportional to the product of charge and inversely proportional inversely proportional to the square distance between them. This force act along the line joining two charges. फिर से सुनिए, the force of attraction or repulsion between the force of attraction
or repulsion between two stationary point charge is directly proportional to the point product of charge and inversely proportional to the square distance between them. This force acts along the line joining two charges. The force of attraction or repulsion between two stationary point charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them. This force acts along the line joining two charges. This force along the line joining two charges. अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका डिफिनीशन हो गया। एक बार देख लीजिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं या यहां सॉल्व कर दें। F proportional mod Q1 Q2 equation first, F proportional 1 by R square equation second, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर, तो मिला दीजिए तो आपका हो जाएगा F proportional mod Q1 Q2 by R square। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, F proportional mod Q1 Q2 by R square हिंदी में आप देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। फिर से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणामी सदिश गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। F proportional mod Q1 Q2 by Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट, F proportional 1 by R स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर मिला दिए तो आपका ये रिजल्ट आया। अब ध्यान से देखिए, इंग्लिश में देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज is directly proportional to the point charge, is directly proportional to the point charge, to the product of charge, to the product of charge, to the product of charge is and inversely proportional to the square distance between them. This force acts along the line joining
टू द चार्ज। फिर से सुनिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them. This force act along the line joining two charges. अब इसका सॉल्व देखिए। F proportional mod Q1 Q2 by R square, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। हमने कहा एप्सिलॉन नॉट क्या है, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, देखिए इसका हिंदी होगा विद्युत चुंबकीय निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ध्यान से देखिए, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब आप आगे देखिए, ये एयर में निकाले हो, किस में निकाले हो, यहाँ के भी आप लगा सकते हैं। तो के क्या है, ध्यान से देखिए, के की वैल्यू हमने कहा एयर में है, तो के की वैल्यू आप देखिए, के वैल्यू के क्या है, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। के की कितने नाम है, देखिए, के इज के का मान देखिए, एक बॉक्स बनाइए, फॉर मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट, एयर के और वैक्यूम के लिए 1, ग्लास के लिए
5 से 10 माइका लिए के की वैल्यू 8, वाटर के लिए के की वैल्यू 10। के नाम के इज रिलेटिव परमिटिविटी के की वैल्यू के का मान और हो सकता है रिलेटिव परमिटिविटी। के इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। के पहला आपका है के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज रिलेटिव परमिटिविटी, के इज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। इतने नाम होते हैं। अब आप देखोगे, देखिए आगे चार्ज इन मीडियम, चार्ज इन मीडियम। चार्ज इन मीडियम क्या है, इसका हिंदी होगा माध्यम में आवेश, माध्यम में आवेश, माध्यम में आवेश। देखिए हमने कहा ये Q1 है, दो स्थिर है और इनके माध्यम में Q2 है, इनके बीच की दूरी R है और ये बल्ब F मीडियम लगा रहा है। F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ एप्सिलॉन R हो जाएगा बाई R स्क्वायर। ये FR क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता। इसका हिंदी क्या होगा, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन R की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट के F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू के को अलग करिए, इम्प्लाइज इधर देखिए, और F मीडियम को वैक्यूम में कन्वर्ट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एयर के लिए 1/k, तो ये आपका एयर में है। F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम अपान क्या हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन है, आगे बताएंगे क्वेश्चन। इसे देखिए माध्यम में आवेश Q1 Q2 F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। FR इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
एफ मीडियम इस बराबर 1/4 पाई, हमने कहा है ए को बाहर कर दिए, बाहर ले गए तो ये आपका कितना है वैक्यूम का फोर्स है, वैक्यूम का फोर्स कर दिए 1/a कर दिए। अब देखोगे आप लोग आगे, आप देखिए चार्ज मीडियम इनटू स्पेस, चार्ज मीडियम इनटू स्पेस, चार्ज मीडियम इनटू स्पेस क्या है, चार्ज मीडियम इनटू स्पेस, फ्री स्पेस कह सकते हो या वैक्यूम, चार्ज मीडियम इनटू फ्री स्पेस, निर्वात में माध्यम देखो, निर्वात इनटू निर्वात से माध्यम या माध्यम से, निर्वात से माध्यम का आवेश। अब ध्यान से, चाहे आप माध्यम से लाइए चाहे निर्वात से लाइए, ध्यान से देखिए Q1 या बल एफ मीडियम का फोर्स आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमने कहा इसे वैक्यूम में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कुछ भी माध्यम Q1 Q2 बाई के रूट आर का होल स्क्वायर, आर इफेक्टिव डिस्टेंस इज वैक्यूम, आर क्या है आर रूट के, ये आपका क्या है इफेक्टिव डिस्टेंस, इसको किस में लेंगे वैक्यूम में, Q1 वैक्यूम में कन्वर्ट किए हैं, किसमें कन्वर्ट किए हो वैक्यूम में, तब इसका डिस्टेंस क्या है आर रूट के, जब आप वैक्यूम में लेंगे आर रूट क्या है के, ध्यान से देखिए एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में था, मीडियम से इतना सॉल्व किए तो आपका के आर स्क्वायर, हमने कहा इसे रूट कर दोगे मान में कोई अंतर नहीं आएगा, एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर रूट के का होल स्क्वायर, आर इफेक्टिव डिस्टेंस इज वैक्यूम, आर इफेक्टिव डिस्टेंस इज वैक्यूम, आर रूट के Q1 Q2 वैक्यूम में कन्वर्ट किए तो आपका यह वैक्यूम इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मेट प्रूफ हो गया। अब इसमें केस देखिए, सवाल चाहे आप देखिए चाहे केस देखिए, कैसे सवाल आएगा इसका ध्यान से देखिए, एफ हमने कहा Q1 या Q
Q1, इसकी मोटाई क्या है, K डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ, इसकी मोटाई T है, और ये आपका Q2 है, कुछ पार्टिकल रखा हुआ है, इसकी रेडियस क्या है, R है। क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने कहा ये R में की T2 बता दीजिए, इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल दीजिए, R माइनस टी प्लस, अब T है मोटाई और रूट K, बहुत सिंपल है। Q1 Q2 है, R इफेक्टिव निकाल दी R, तो F वैक्यूम में कन्वर्ट 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर, यही आपका सूत्र हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, सवाल में कैसे एग्जाम्पल था, क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए कैसे लगाओगे। हमने कहा ये 1 माइक्रोकूलम है, ये आपका 1 माइक्रोकूलम है, इनकी बीच की मोटाई एक 9 है, एक आपका 4 है। K1 इक्वल टू 9, तो K2 इक्वल टू 4, जिससे वर्गमूल निकल जाए। हमने कहा दोनों की सीट की मोटाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। इधर देखिए, आपसे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, बल, एयर का बल निकालना है। तो इधर देखिए R इफेक्टिव निकालिए सॉल्यूशन में। R इफेक्टिव कैसे निकालोगे, 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ होता है, R इफेक्टिव इक्वल टू 10, एक 2 प्लस 9 रूट 1 सेंटीमीटर रूट 9, 1 आप 2 भी कर सकते हो, ये वो आप कम कर सकते हो, कितना हो जाएगा 4 10 8 3 2, कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 13 × 10⁻⁻²। Q1 Q2 F बराबर निकालना है 9 × 10⁻9, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶, और बटे 13 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 6 6 12, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 12 169 × 10⁻⁴, 9 4 13, 13 में 12 निकाल दो, कितना आ जाएगा 10, 90 बटे 169 भाग दीजिए उतना न्यूटन। अब आपका कूलम्स कितना हो गया। अब इसका यूनिट कैसे, बल का मात्रक, ये सब देख लीजिए। ये आपका केसिंग खत्म हो गया सब। अब आप देख लीजिए इसका बीमा। हमने कहा कूलम्स बल का मात्रक क्या होता है, डायमेंशन, फार्मूला
डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक क्या होगा, ध्यान से देखिए, डायमेंशन क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन, तो जब न्यूटन है तो इसका बीमा जो होगा ml टी पे पावर माइनस, चाहे जो बल हो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे जो बल होगा उसका बीमा क्या आएगा ml टी पे पावर माइनस 2। अब देखिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक permittivity ऑफ वैक्यूम, इसका हिंदी क्या होगा, वायु में माध्यम की, वायु में या निर्वात में वैद्युशीलता, निर्वात में वैद्युशीलता का विमीय सूत्र, निर्वात में वैद्युशीलता का विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, आप पढ़े हो या बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फॉर्मेट रखिए। अब एप्सिलॉन नॉट निकालना, एप्सिलॉन नॉट इधर लाइए, कांस्टेंट है बाहर निकालिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमने कहा कांस्टेंट को बाहर लीजिए, हटा दीजिए और इनटू एफ। अब इसका बीमा Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो इसका एम्पियर इंटू सेकंड आएगा, हमने कहा एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर हो जाएगा, एंड R का क्या होगा L का स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है, बल का अभी निकाले हो ml टी पे पावर माइनस 2, तो इधर देखिए आप ऊपर ले जाइए, a स्क्वायर L पे a स्क्वायर n पे -1 L पे -q t पे 4, चक्कर f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमने कहा एप्सिलॉन नॉट निकालना, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर t का स्क्वायर, क्योंकि Q इक्वल टू IT, इसका एम्पियर इंटू सेकंड हो गया, तो a स्क्वायर t स्क्वायर, एंड देखिए हमने कहा a स्क्वायर t स्क्वायर l स्क्वायर, क्योंकि लेंथ का l स्क्वायर m l t पे पावर -2, इसको ऊपर ले गए, a स्क्वायर m पे इनवर्स m पे l पे -3, 1 2 2 ये 3 हो गए, t पे 4 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ तक आपका कल क्वेश्चन आप देखेंगे इस पे फोर्स पे, यहाँ तक आप जब भी पढ़िएगा तो कॉपी और पेन लेकर पढ़िएगा। कूलम्ब्स आपका खत्म है, हो गया। अब आपको पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स का, वेक्टर फॉर कूलम्ब्स का, उसके बाद क्वेश्चन कल बताएंगे आपको एफ मीडियम एंड एफ वैक्यूम अपॉन के। अब यहीं तक आपका टाइम है, आप जब भी पढ़िए तो और वीडियो को शेयर भी करिएगा, कॉपी पेन लेकर पढ़िएगा जब भी पढ़िएगा।